परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादतम् अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः। प्यारे बच्चों भी सब ध्यान से सुनेंगे। इस यज्ञ को इस पृथ्वी का नाभि कहा गया है। हमने क्या कभी विचार किया कि नाभि ही क्यों कहा? इस यज्ञ को इस दुनिया की आत्मा प्राण क्यों नहीं कहा? प्राण क्यों नहीं कहा जिससे हमारा शरीर चलता है? इस यज्ञ को नाभि ही क्यों कहा है? अगर थोड़ा विचार करेंगे और चिकित्सा पद्धति के अनुसार इसको देखने की कोशिश करेंगे तो चाहे वो आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति हो, चाहे एलोपैथिक हो, होम्योपैथी हो या प्राकृतिक चिकित्सा हो, उन सब का एक सूत्र से मानना यह है कि शरीर की सभी नस नाड़ियों को कहीं एक स्थान पर बांधा हुआ है, जोड़ा हुआ है, तो वो नाभि ही स्थान है। बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज नाभि में ही थोड़ा सा इलाज करने से पूरे शरीर में हो जाता है। जैसे इस पूरे शरीर को बांधने का दायित्व, इस पूरे शरीर को स्वस्थ रखने का दायित्व नाभि पे है, क्या वही संबंध यज्ञ का इस पृथ्वी के साथ है? यज्ञ को इस पृथ्वी का छोटा सूरज कहते हैं। यज्ञ इस पृथ्वी का छोटा सूरज है। और एक चीज और, यज्ञ को इस पृथ्वी का छोटा सूरज भी कहते हैं। और नाभि से तुलना की है तो जैसे शरीर की सभी नस नाड़ियां नाभि से बंधी हुई हैं, तो क्या इस यज्ञ से भी मनुष्य के जीवन के व्यवहार की जितनी भी विधियां हैं, एक मनुष्य को सामान्य मनुष्य से लेकर एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाने की जो भी विधियां हैं, उपाय हैं, क्या वो भी यज्ञ में संकलित हैं? क्या यज्ञ का संदेश इतना व्यापक है कि मनुष्य के पूरे जीवन को प्रभावित करता है? तो ऋषियों ने कहा हाँ। यज्ञ से चिकित्सा कितने प्रकार की होती है वो एक अलग विषय है। उसके विषय में बहुत लंबे चौड़े व्याख्यान दिए जा सकते हैं और बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। इस वातावरण के साथ यज्ञ का क्या संबंध है वो भी एक अलग विषय है। मैं इस यज्ञ के नाभीय तत्व का, कि वास्तव में यज्ञ को नाभि क्यों कहा? समाज की नाभि, हमारे शरीर की नाभि नहीं, हमारे जीवन की नाभि। तो कहने वालों ने कहा कि यज्ञ की जो पहले नाभि में सम्मिलित नस है वो क्या है? मान लीजिए 5-7 धागों को या 10-20 धागों को, हजारों धागों को एक स्थान पे बांध दिया हो, नाभि का वो स्वरूप है। तो यज्ञ के माध्यम से किन किन रहस्यों को, तथ्यों को बांधा हुआ है। जब इस नाभि को हमने खोलना शुरू किया तो पता चला, यज्ञ के विषय में कहते हैं कि यज्ञ अकेले नहीं, यज्ञ हमेशा मिलकर करना चाहिए। यज्ञ अकेले में अगर संभव ना हो, आपके पास व्यक्ति ना हो, परिवार में संभव ना हो, तो व्यक्ति अकेला भी यज्ञ करे। पर अगर संभव है तो यज्ञ मिलके ही करना चाहिए। इसका सामाजिक संदेश क्या है? इसका सामाजिक संदेश यह है कि हम सब में, हमारी आत्मा में संगठन का भाव एकत्रित होना चाहिए। और एक बात निश्चित है बच्चे, हाँ जी बच्चे, मैं पूछूंगा बीच बीच में, इसलिए ध्यान से सुनना है, ठीक है? मैं पेशे से अध्यापक हूं, इसलिए पूछ भी सकता हूं आपसे। तो सभी से निवेदन करूंगा, जो मैच्योर हैं, बड़े हैं वो भी, और जो बच्चे हैं, यज्ञ का पहला संदेश है संगठन।
और एक बात निश्चित है कि जो समाज, जो परिवार, जो देश और जो राष्ट्र संगठित नहीं होते, वो अपने हितों की, अपने आचार मूल्यों की, अपने व्यवहार की, अपने ज्ञान विज्ञान की, अपने आदर्शों और मूल्यों की रक्षा कभी भी नहीं कर सकते। भारत में भी अनेक घटनाएं और अनेक स्थितियां हम ऐसी सुनते हैं कि जो लोग संगठित नहीं रहे इस देश में, जिन जिलों में, जिन राज्यों में लोग संगठित नहीं थे, वो अपने आदर्शों और मूल्यों की रक्षा नहीं कर सके। हम इस जीवन को श्रेष्ठ बना के, यज्ञ करके, योग का अभ्यास करके ईश्वर तक की यात्रा करना चाहते हैं, पर योग की विद्या तो होनी चाहिए ना। और उसके लिए आप बचने चाहिए। कोई श्रीनगर में या कोई ऐसी जगहों पर यज्ञ का आयोजन और ऐसे वेद का प्रचार खुले में कैसे कर सकता है? क्योंकि वहां संगठन नहीं है, वहां हम संगठित नहीं हैं। कहने की तो बहुत सारी बातें हैं जो संगठन पे कही जा सकती हैं। कहते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पे आप देखते रहते हैं कि तिनकों से झाड़ू, और झाड़ू में इतनी ताकत होती है कि बहुत बड़े कूड़े के ढेर को भी साफ कर सकता है, और जब तिनके बिखर जाएं, खुल जाएं, तो वो खुद ही कचरा बन जाता है। उंगलियां आपकी अलग अलग हैं तो इनकी अलग अलग सत्ता है। जब उंगलियों को इकट्ठा करके मुट्ठी बनती है तो उसमें एक अद्भुत शक्ति होती है। इसका संदेश क्या? इस मंच से चर्चा करने का उद्देश्य क्या? केवल संगठन के महत्व को बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य कहने का यह है कि आपके अंदर यह मैसेज घर कर जाना चाहिए कि हमने अच्छी चीजों को लेकर अपना संगठन मजबूत करना है। इस रविवार में अगर 14 लोग हैं तो अगले रविवार में कम से कम एक व्यक्ति के सिर पे एक व्यक्ति अवश्य एक्स्ट्रा आना चाहिए। क्या हम इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संकल्प कर सकते हैं कि जहां जहां की आर्य समाज में शिथिल पड़ी है, जहां जहां के भी वैदिक संगठन, आर्य संगठन शिथिल हो रहे हैं, ठंडे पड़ रहे हैं, उनको जागृत करने का और एकत्रित करने का एकमात्र रास्ता है संगठन का भाव हमारे अंदर घर कर जाना चाहिए। और बड़ी विडंबना, समाज में जिनको चोर, उचक्के, शराबी, कबाबी कहते हैं, वो एक फटी हुई दरी पे 8-10 लोग आराम से बैठ जाते हैं, और सज्जन व्यक्ति के साथ, अच्छे व्यक्तियों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम 2 लोग 4 लोग इकट्ठे नहीं बैठ सकते। इसकी क्या वजह है? हम कैसे अधिक से अधिक अपने लोगों को जोड़ें? तो अक्सर मैं उदाहरण देता हूं। देखो जी, हम ये कहते हैं कि हम उस व्यक्ति को अपने साथ तब जोड़ेंगे जब वो मेरे जैसा हो जाएगा। तो आप तो ईश्वर को चुनौती दे रहे हो। अगर एक ही बनाना था तो अलग अलग क्यों बनाए? हम सब एक दूसरे में अपेक्षा करते हैं कि आदमी पूरा होना चाहिए, नशा भी ना करता हो, सच बोलता हो, धार्मिक हो, अहिंसक हो, ईश्वर की उपासना करने वाला हो, स्वाध्याय करने वाला हो। हम अपनी अपेक्षा बहुत बड़ी रखते हैं कि आदमी ऐसा होना चाहिए। जब ये सारे गुण हो तो वो मनुष्य रहेगा, वो तो ऋषि बन जाएगा, वो इस जन्म के बंधन से ही छूट जाएगा। हमारा एरिया, हमारा सोचने का जो दायरा है वो थोड़ा विकसित, बड़ा होना चाहिए। किसी में थोड़ी सी कमियां भी हैं, किसी में कोई अशुद्धि भी है, किसी में कोई दुर्गुण भी है, उसको संगठन में ले आइए, अपनी दरी पे बैठाइए, अपने विचारों से जोड़िए, और धीरे धीरे वो समय जरूर आएगा जो व्यक्ति सत्य सिद्धांतों में दीक्षित होगा और अपना जीवन उच्च आदर्शों की तरफ ले जा सकेगा। जब जोड़ेंगे ही नहीं तो बनेगा कैसे? तो यज्ञ का पहला संदेश है संगठित भावना, और संगठित भावना और संगठन को बढ़ाना भी। संगठन का महत्व बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि संगठन बढ़ना चाहिए। इसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, और जब सरवाइव करेंगे तभी तो यज्ञ करेंगे। यज्ञ करने के लिए, ईश्वर की उपासना करने के लिए जीवित रहना जरूरी है, और जीवित रहने के लिए संगठित होना जरूरी है।
तो इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पहला निवेदन ये करना चाहूंगा कि हम सब संगठित हों, अपने लोगों को जोड़ सकें, अपने लोगों को संभाल सकें। संगठन कैसा होना चाहिए? संगठन कैसा होना चाहिए इसके विषय में कहते हैं, संगठन हमारे शरीर जैसा होना चाहिए। जितना संगठन आंख का कान से है, जितना संगठन हाथ का पैर से है, जितना संगठन पीठ का पीठ से है, संगठन वैसा होना चाहिए। कैसे? पैर की उंगली में चोट लगती है और सारा शरीर तड़प उठता है। हाथ की उंगली में चोट लगती है और पूरा शरीर उसको बचाने के लिए, ठीक करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। हमारे संगठन में जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है, हमारे विचारों से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है, क्या हम उसके सुख दुख में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाने की हिम्मत रखते हैं? हमारा संगठन ऐसा बढ़ेगा। और संगठन का आदर्श यही होना चाहिए कि अपने सभी लोगों के सुख दुख में हम शामिल हो सकें। सुख में मत जाओ, पर दुख में बिना बुलाए जरूर जाओ। सुख में बिना बुलाए मत जाओ, पर दुख में बिना बुलाए तब जाओ, जरूर जाओ। यह है संगठन की भूमिका और आवश्यकता। 5 बातें हैं, 5 धागे हैं जो ऋषियों ने बांधे हैं इस यज्ञ रूपी नाभि में। उसमें पहला धागा कौन सा है? सभी जोर से बोलेंगे, संगठन। पहला धागा कौन सा है? संगठन। संगठन। दूसरा कौन सा है? जब हम वेद का उच्चारण करते हैं तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि वेद के उच्चारण करने का लाभ, वो कहते हैं, ईश्वर की उपासना होती है। वेद के आदेशों का पालन करते हुए हम ईश्वर की उपासना कर सकें। जो व्यक्ति ईश्वर से नहीं जुड़ा है, जिसका तार ट्रांसफार्मर से नहीं जुड़ा है, उसमें रोशनी नहीं आ सकती। जुगनू की रोशनी लेके हम किसको रोशन करेंगे? थोड़ी देर की रोशनी होती है। ट्रांसफार्मर से जब तार जुड़ जाएगा तो रोशनी लंबी होगी। इतना अवश्य है। कोई व्यक्ति ये कहता हो कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, पर मैं सदाचारी हूं, ईश्वर को नहीं मानता, मैं निर्लोभ हूं, ईश्वर को नहीं मानता, पर मेरा जीवन बहुत अच्छा है, या तो वो आपको धोखे में रख रहा है या अपने को धोखे में रख रहा है, या आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है या अपनी आंखों में धूल झोंक रहा है। जो व्यक्ति ईश्वर से अपना संबंध स्थापित नहीं करता, वो सांसारिक अच्छे गुणों को अपने जीवन में धारण नहीं कर सकता। तो दूसरी नाभि क्या है? ईश्वर की उपासना। जो वेद का उच्चारण हम करते हैं वो ईश्वर की उपासना रूप है। बहुत संक्षिप्त समय है, अगली बात की तरफ मैं चलता हूं। यज्ञ में जो इदन्न मम और स्वाहा बोलते हैं, इदन्न मम और स्वाहा। इदन्न मम का मतलब ये मेरा नहीं है, और स्वाहा का मतलब है मैंने अर्पित कर दिया। इससे कौन सा संदेश प्राप्त होता है? इससे संदेश प्राप्त होता है त्याग भाव का। समर्पण का अगला है, इससे संदेश प्राप्त होता है त्याग भाव का। संसार के सभी सुखों का और सभी दुखों का कारण एक ही है, वो है आसक्ति, अटैचमेंट। आप जिससे जितने ज्यादा अटैच होते हैं, कोविड का समय था, कोविड का समय नहीं लेना चाहिए क्योंकि कोविड के कारण से हम सबका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। आतंकवादी हमला ले लेते हैं। अमेरिका में 10,000 लोगों की मृत्यु हुई। आपने अखबार में देखा, एक हफ्ते बाद वो विचार विलीन हो गए। और नजदीक आ जाइए, कहीं अफगानिस्तान में 1000 लोगों की मृत्यु हुई, 5000 की जगह 1000। उनका दुख हमारा ज्यादा था। श्रीनगर में जो नरसंहार हुआ, अगर वो 2000 था तो उसकी मात्रा दुख की ज्यादा थी। और अपने ही राज्य में कोई घटना घटे
तो 100 लोगों का दुख भी उस 1000 लोगों के दुख से ज्यादा होता है। अपनी गली में कोई घटना घटे और 5 लोगों का देहांत हो जाए तो हम कई हफ्ते तक सो भी नहीं सकते, और अपने परिवार में कोई घटना घटती है, चाहे वो एक व्यक्ति के साथ ही हो, हम महीनों और वर्षों तक उसकी संवेदना से बाहर नहीं आ पाते। क्या समझ आया? जिनसे हमारा आकर्षण जितना मजबूत है, उनसे दुख भी उतना ही अधिक होता है। जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक चीजों में जितना उलझा हुआ है, मृत्यु के द्वार पे जब वो खड़ा होगा, उसकी आंखें आंसू से भरी होंगी। हमने ऋषि दयानंद की मृत्यु भी देखी। सारा साम्राज्य एक तरफ और ऋषि दयानंद का त्याग एक तरफ, और ऋषि दयानंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। क्या हम उस स्थिति में अपने को ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या हम वैसा भाव अपने जीवन में स्थापित कर सकते हैं कि सभी चीजों से जुड़े हों, पर त्याग भावना से? वस्तु को इकट्ठा करना बुरा नहीं है, वस्तु के साथ अटैच हो जाना बुरा है। मधुमक्खी शहद के बाहर रह के शहद का स्वाद ले तो ले सकती है, और जैसे ही शहद के अंदर आए उसकी पंख उलझ जाते हैं और उसकी मृत्यु होती है। नाव पानी में तो रहे, पर नाव में पानी ना आने पाए। हम धन संपदा ऐश्वर्य गाड़ी जमीन से घिरे हों, हमारे पास कितना ही साधन हो, पर वो हमारे खून में नहीं उतरना चाहिए। हमें ये उपयोग करना है, हमने ये मान के चलना है कि ईश्वर के दिए हुए साधन है, ये ईश्वर के पुत्रों के लिए है। ये मेरे पास धन है, सामर्थ्य है, विद्या है, ये सारे संसार के लिए है। जब ऐसा भाव हमारे अंदर होगा तो हम चक्रवर्ती सम्राट होके भी विदेह योगी होंगे। राजा जनक को कहते थे विदेह, चक्रवर्ती सम्राट थे। और अगर हम 5 रुपए के साथ ही चिपटे हुए रहेंगे, अटैच्ड रहेंगे, तो वो 5 रुपए का दुख भी हमें उतना दुख दे जाएगा जितना साम्राज्य का दुख भी हमें दुख नहीं देगा। ये जगह इन 3 रहस्यों पे चर्चा करने के पश्चात चौथे और 5वें रहस्य की चर्चा फिर हम कभी करेंगे। मैं एक बार दोहरा देता हूं, यज्ञ की पहली शिक्षा क्या है? संगठन, संगठित भी होना है और संगठन को बढ़ाना भी है। और दूसरा उपदेश कौन सा है? उपासना। वेद के मंत्रों से ईश्वर की उपासना होती है। बड़ी टंकी से अपनी टूटी जोड़ लो, पानी कभी खत्म नहीं होगा। ईश्वर बड़ी वाली टंकी है, सुख का, आनंद का सबसे बड़ा स्रोत ईश्वर है। अगर उसके साथ अपना टैब हम जोड़ लेते हैं तो हमारा पानी खत्म नहीं होगा। और तीसरा क्या है? त्याग। त्याग भावना से चीजों का उपभोग करेंगे तो विदेह की तरह हमारा जीवन हो सकेगा। इन्हीं 3 यज्ञ के संदेशों के साथ मैं व्याख्यान और भाषणबाजी एक अलग चीज है। मैं सीधा सीधा आपके साथ संवाद स्थापित करना चाहता हूं। क्या हम इन 3 चीजों को अपने जीवन में धारण करने का संकल्प कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वास्तव में हमारा जीवन यज्ञ हो सकता है, यज्ञमय हो सकता है।